भाजपा मालवीय नगर मंडल द्वारा आमजन से भरवाए सुझाव पत्र। विधानसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी आमजन से सुझाव पत्र भरवा रही है, जिसके अंतर्गत आमजन से सुझाव एवं आकांक्षाएं भरवाई जा रही हैं। इसी क्रम में भाजपा मालवीय नगर मंडल द्वारा शुक्रवार को सुझाव पत्र भरवाए गए, जिसके अंतर्गत लोगों ने महंगाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक कई सुझाव दिए। शैलेश जी, सुझाव आप ले रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, क्या कहना है? ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान है, सुझाव आपका संकल्प हमारा। इसी के तहत आपने देखा होगा एक ऑडियो वैन चलाई जा रही है और जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे खड़ी करके जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं, ताकि आगे आने वाली जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, पहले तो मैनिफेस्टो में उनको डाला जाएगा और सरकार के माध्यम से उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। किस किस तरह के सुझाव अभी तक आपके पास आए? सुझाव आप देखेंगे सुमित जी कि 5 साल में सरकार ने कुछ भी नहीं किया है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। पेपर लीक, 19 पेपर में से सारे के सारे पेपर लीक हुए हैं। नौजवानों से जो वादे किए वो भी झूठे हुए, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता हो, नौजवानों को नौकरी देने की बात हो, वो भी पूरा नहीं हुआ। महिला उत्पीड़न राज्य सरकार जो है पूरे देश में नंबर 1 पे आ रही है। महिला उत्पीड़न है, कानून व्यवस्था है, चाहे वो एकदम मिट गई है। लोगों का बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, खासकर महिलाओं का। तो सारे में सुझाव आ रहा है और ये बीजेपी की सरकार जब बनेगी इन सब मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा और डिपार्टमेंटल के हिसाब से उनको सबको दुरुस्त कर करके और जनता को राहत दी जाएगी। हमने देखा कि कुछ लोगों ने महंगाई को लेकर भी बात करी और कहा कि महंगाई भी कम होनी चाहिए। देखिए, जो महंगाई है इसके लिए भी गहलोत सरकार जिम्मेदार है पूर्ण रूप से। पेट्रोल है और डीजल है, पूरे देश में सबसे महंगा अगर पेट्रोल है और डीजल है वो राजस्थान के अंदर है। अभी हाल ही में जो आंकड़ा आए हैं महंगाई दर के, तो राजस्थान उसमें भी अव्वल है। देश में महंगाई दर है वो 6.8 है और राजस्थान के अंदर 8.6 है। 2% की दर से राजस्थान में महंगाई दर ज़्यादा है। इसके लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। पेट्रोल डीजल में राहत नहीं है, बिजली के बिल इन्होंने बढ़ा दिए हैं, पानी समय पे नहीं आता। अभी आप देख लीजिए, बिजली इतनी बढ़ोतरी करने के बाद भी रोज़ाना कटौती हो रही है बिजली में, अघोषित कटौती। शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को, राजस्थान गहलोत सरकार को। आपस के झगड़े मिटा नहीं रहे हैं, जनता को महंगाई के बोझ से मार रहे हैं। तो महंगाई राहत कैंप देकर महंगाई से राहत दिला रहे हैं, बिजली के बिल भी कम कर रहे हैं और भी राहत दिए, फिर आप कैसे कह रहे हैं? सब एक ये दिखावा मात्र है, छलावा है। ये सरकार जब से बनी है तब से जनता के साथ छलावा ही हो रहा है। किसी भी कार्यों को इन्होंने पूर्ण नहीं किया। जो भी इन्होंने घोषणा की थी पिछले चुनावी वर्ष में घोषणा पत्र के अंदर, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया और अभी भी जो है बोल रहे हैं वो जनता के साथ छलावा है, एक दिखावा मात्र है। ये कुछ भी नहीं करेगी ये सरकार। भ्रष्टाचार में लिप्त है, भाई भतीजावाद में लिप्त है, परिवार की पार्टी है। इसलिए लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लेके आना है। भारतीय जनता पार्टी है जो कि राहत दे सकती है जनता को। आपने देख रहे हैं मोदी जी 61% वोटिंग आई है मोदी जी के पक्ष में प्रधानमंत्री के रूप में। इसका मतलब ईमानदारी, स्वच्छ छवि और उन्होंने बड़ा कार्य किया है। देश को पूरे विश्व के अंदर एक ऊंचे पायदान पर लाके खड़ा किया है और जनता की उम्मीद है राजस्थान में बीजेपी सरकार आएगी और हम जरूर जनता को राहत देंगे और राजस्थान में भी एक कामयाब सरकार देंगे भारतीय जनता पार्टी। क्या सुझाव दिया आपने मंगल जी? हम देख रहे हैं सुझाव मांग तो रहे हैं आप, लेकिन लोगों में नाराज़गी भी है, कई मुद्दों को लेकर बातें भी हुई, सरकार के खिलाफ भी थी, क्या कहना है? नहीं, सरकार से अभी जनता काफ़ी परेशान है और जनता भी यही कह रही है कि अब नहीं सहेगा राजस्थान। इश्यू को लेकर ज़बरदस्त आक्रोश है जनता में। क्या क्या सुझाव सामने आए? सुझाव कई आ रहे हैं जो वाकई जनता के लिए लागू, हम जैसे सरकार बनेगी तो लागू करेंगे और हम सरकार से विनती भी करेंगे कि जैसे सरकार भाजपा की बने तो जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको तुरंत निदान करें। आपका सुझाव पत्र आपने प्रस्तुत करा? मेरा सुझाव तो सिर्फ इतना है, चाहे कोई भी पार्टी आए, किसी भी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। आप जब चुनाव आ रहे हैं तब आप जनता से सुझाव मांग रहे हो, जबकि होना ये चाहिए हर 6 महीने में या साल में आप जनता से सुझाव मांगें, क्योंकि समस्याएं बहुत है। सबसे पहले जो सफाई अभियान को लेके जब पार्टी आई थी तो आज जगह जगह कचरा के ढेर पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, रोड लाइट्स नहीं है, अतिक्रमण पे अतिक्रमण हो रहे हैं, पार्किंग व्यवस्थाएं व्यवस्थित नहीं है। आप
शहर में चले जाएं तो वहाँ दुकानदारों ने ऐसे कर रखे हैं कि जैसे खुद ने उन्होंने पट्टे ले रखे हो, आपको पार्किंग नहीं करने देते हैं। ये छोटी छोटी ये आम जनता की समस्या है। अब महंगाई आपने सिलेंडर कम कर दिए, ज़्यादा कर दिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1000 रुपये में भी लोग ले रहे थे, अब 800 कर दिए आपने, चुनाव है इसलिए, फिर आप आ जाओगे तो फिर 1100 कर दोगे। उससे कोई मेरे हिसाब से तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिलेंडर। सुझाव क्या दिया आपने इन्हीं मुद्दों को लेकर? हाँ, बिल्कुल सुझाव दिया आपने। मेरा सुझाव मैं यही देना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन सही ढंग से कार्य नहीं करता। 100 नंबर पर कॉल करने पर 100 बार कॉल कर दो तब भी नहीं आते हैं। सेकेंडरी चीज़, कोर्टों में जो इतने लंबित मामले बेफिजूल के पड़े हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, सच है झूठे बोलकर सिर्फ वकील तमाशा देख रहे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए मामलों को। दूसरा, जो महिलाओं की असुरक्षा फैल रही है कि बच्चियों को, औरतों को बहुत ही असुरक्षित महसूस हो रहा है। और ये शराब के जो ठेके लगा रखे हैं यहाँ पे, और ये गांजा चरस ऐसे बिक रहा है जैसे टॉफ़ी बिक रही है, तो इसको आपको रोकना चाहिए। और अननेसेसरी अतिक्रमण हो रहे हैं, और इन बेचारे ठेले वालों के सारे ठेले दूसरे दिन हट जाते हैं, तो इनकी व्यवस्था कौन करेगा? बेरोजगारी। सुझाव दिया आपने। हाँ जी, तो इनकी व्यवस्था करी जाए। मैं ये चाहता हूँ कि जो अब नई सरकार आई बीजेपी में, वो ऐसी हो कि जो पट्टे प्लॉट वगैरह ले रखे हैं लोगों ने, हम बुजुर्ग आदमी हैं, अपने भविष्य के लिए लेते हैं। जब कीमत बढ़ती है तो भूमाफिया कब्जा कर लेता है। सरकार नहीं सुनती, जेडी नहीं सुनता, तो आदमी कहाँ जाए? इस उम्र में आदमी कहाँ जाएगा बताओ? क्या सुझाव दिया आपने? मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि राजस्थान में वर्तमान में जो सरकार अशोक गहलोत की चल रही है, ये बिल्कुल भ्रष्टाचार है, आतंकवादी है, बिल्कुल गैंगवार। आतंकवादी कैसे है? आतंकवादी ऐसे है कि जगह जगह पे गैंगवार करा देती है, जैसे किसी आम आदमी को परेशान करती है। यूपी में जैसे सुधार आया योगी आदित्यनाथ ने, ऐसे ये क्या सुझाव दिया आपने? सरकार हटाए? सरकार हटाओ, बालकनाथ जी को लाओ राजस्थान के अंदर, जिससे गैंगवार, दादागिरी, ये भ्रष्टाचार मिटे पूरी तरीका से। बालकनाथ को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया बिल्कुल मुख्यमंत्री घोषित। मैं खुद जाट कौम से आता हूं, पर मैं चाहता हूं सबसे ज़्यादा हमारे जाटों के वोट है, पर मैं चाहता हूं कि बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिससे शांति वातावरण रहे, आम आदमी को जीने का मौका मिले सही से। क्या कहना है, क्या सुझाव दिया? मेरा सुझाव यही कहना है कि यहाँ के जो भी मौजूदा सरकार है, पुलिस प्रशासन यहाँ कोई काम की नहीं है। हमारे यहीं 13 सेक्टर में ही 24 घंटे दारू के अवैध कारोबार चल रहा है, नशे की खेप चल रही है। कहाँ चल रही है 13 सेक्टर में? 13 सेक्टर हमारी ये पीछे 400 नंबर का इसमें प्लॉट है, उसमें चल रही है, 24 घंटे चलती है, जिसमें हमारे बच्चे नवयुवक का भविष्य ख़राब हो रहा है। 24 घंटे आप यहाँ कर देखें, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है, घंटे भर में वापस ये छूट के वापस आ जाते हैं। इनकी पहुँच आगे तक है। अब क्या है इसमें, इसका बदलाव हमें चाहिए। सुझाव पत्र में क्या सुझाव दिया आपने? अपनी बार बीजेपी की सरकार चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुए हैं बहुत ज़्यादा, और इसलिए बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। कांग्रेस से आप बिल्कुल खुश नहीं हैं? नहीं। किसको वोट देते हैं हमेशा आप? कैंडिडेट देख करके। कैंडिडेट ऐसा कुछ भी थोड़ी है बीजेपी को देते हैं हमेशा? ऐसा कुछ नहीं है। इस बार मन बना लिया बीजेपी को वोट देंगे आप? हाँ। सुझाव दिया आपने, क्या सुझाव दिया? बस यही कि बहुत महंगाई वगैरह हो रही है, इसको लेके थोड़ा सही करा जाए। अल्लाह चाहते हैं आप महंगाई से राहत मिले। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का अभियान चल रहा है, इसमें सुझाव मांगे जा रहे हैं, उसमें क्या सुझाव दिया आपने? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि ना, महंगाई इतनी है जिससे कि ना इंसान को सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पेट्रोल देखो, राशन देखो, किस चीज़ पे, मतलब कौन सी चीज़ पे क्या है। महंगाई कम करने सुझाव दिया आपने? जी।